हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नारायणपुर ज़िले में जो उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल नई नई खुली है, उसमें निकली हुई टीचर्स की और अन्य पदों पर जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है विज्ञापन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगोड़ी तरई नारायणपुर के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले में संचालित अंग्रेजी माध्यम के शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय नारायणपुर में शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए संविदा शिक्षक लिपिक वृत्ति की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता वाले शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थी को दिनांक 21/7/2020 शाम 5 बजे तक विहित नियम व शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक एवं आवेदन पत्र को पीडीएफ में मेल आईडी, इस दिए गए मेल आईडी के माध्यम से या स्वयं के द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर में जमा किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक नई चीज़ है कि आपको जो आवेदन पत्र है उसको स्पीड पोस्ट व रजिस्टर्ड तो करनी ही है, साथ ही साथ आपको दिए गए मेल आईडी पर मेल भी करना है। और साथ ही कहा गया कि ये जो एड्रेस दिया गया है वो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर। ये है लास्ट डेट इसकी फॉर्म जमा करने की 21/7/20 है और 21/7/20 के पहले ही आपको ये मेल भी करना है। अब आइए देखते हैं कि पदों का विवरण क्या है। तो इसमें हम देखें पहले जो व्याख्याता के पद हैं, तो व्याख्याता के पद के लिए हिंदी के 2 पद, अंग्रेजी के 2 पद, संस्कृत के 1 पद, गणित अंग्रेजी माध्यम 1 पद, जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद, जीव विज्ञान हिंदी माध्यम के 1 पद, वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम 2 पद, सामाजिक अध्ययन अंग्रेजी माध्यम 1 पद, रसायन अंग्रेजी माध्यम 1 पद और भौतिक अंग्रेजी माध्यम 1 पद। जीव विज्ञान के हिंदी माध्यम में भी 1 पद है। इनके लिए आरक्षण नियम है, इनमें बताया गया है कौन कौन से पदों के लिए कितना आरक्षण है। हम आगे देखते हैं। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद है, अनारक्षित है। प्रधान पाठक प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद है, वो भी अनारक्षित है। शिक्षक हिंदी माध्यम 1 पद, अंग्रेजी माध्यम 1 पद, संस्कृत हिंदी माध्यम 1 पद, गणित अंग्रेजी माध्यम 1 पद, विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद, विज्ञान हिंदी माध्यम 1 पद और सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद। ये सभी पद अनारक्षित है, इसमें कोई भी डाल सकते हैं फॉर्म। साथ ही व्यायाम शिक्षक के लिए हम देखें तो इसमें 1 पद है अनारक्षित, कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1 पद अनारक्षित, सहायक शिक्षक के लिए हिंदी में 1 पद, अंग्रेजी माध्यम के 1 पद, गणित के 1 पद, विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के 1 पद और उसके बाद यदि हम देखें कि प्रयोगशाला सहायक के, तो प्रयोगशाला सहायक के 3 पद हैं। इसके अलावा सहायक ग्रेड 2 के 1 पद हैं, अनारक्षित हैं। ग्रंथपाल के 1 पद अनारक्षित हैं। सहायक ग्रेड 3 के 1 पद हैं, अनारक्षित हैं। वृत्ति के 4 पद हैं, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग, एक 3 अनुसूचित जनजाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग। वहीं चौकीदार को देखें तो इनके लिए 1 पद है, वो भी अनारक्षित है। फिर कहा गया कि ये जो पीडीएफ है और इनसे संबंधित सभी जो जानकारी है दिए गए वेबसाइट से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखी है, ये वेबसाइट, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी संलग्न है। वहीं यदि देखें आगे और कि जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कौन कौन सी है, तो इसमें व्याख्याता के लिए कहा गया है वेतनमान जो रहेगा 38,100, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के साथ साथ बीएड होना अनिवार्य है। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक अंग्रेजी माध्यम के लिए 38,100 वेतनमान, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष उपाधि व बीएड अनिवार्य है। वहीं प्रधान पाठक प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो 35,400 वेतनमान, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक की उपाधि के साथ बीएड। शिक्षक के लिए 35,400 वेतनमान, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि व बीएड। व्यायाम शिक्षक के लिए कहा गया है कि 35,400 वेतनमान रहेगा और इसके लिए स्नातक के साथ साथ बीपीएड या डीपीएड का प्रशिक्षण अनिवार्य रखा गया है। वहीं कंप्यूटर शिक्षक के लिए 35,400 वेतनमान है। इसके लिए कहा गया है कि स्नातक किसी भी विषय में, चाहे वो स्नातक जो है उसके साथ ही साथ बीई कंप्यूटर्स, बीसीए कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर या बीटेक कंप्यूटर या पीजीडीसी की उपाधि अनिवार्य है। सहायक शिक्षक के लिए 25,300 वेतनमान, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण व डीएड या डीएलएड अनिवार्य है। प्रयोगशाला सहायक के लिए 25,300 वेतनमान, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ विज्ञान विषय जीव विज्ञान सहित होना अनिवार्य है में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो और डीएड या डीएलएड जो प्रशिक्षण रहेंगे, जो प्रशिक्षार्थी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सहायक ग्रेड 2 के लिए 25,300, इसके लिए कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण
साथ ही जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे कि DCA, PGDCA इत्यादि, और 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और अंग्रेजी माध्यम में कार्य करने वाले जो आवेदक हैं उनको साथ ही इसमें कहा गया है कि सहायक ग्रेड 2 में जो आवेदक अंग्रेजी माध्यम में कार्य किए हैं, जिनका एक्सपीरियंस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं ग्रंथपाल के लिए वेतनमान 22,400 है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Litt की उपाधि होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें स्नातक जरूर कहेगा, हालांकि इसमें लिखा नहीं है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ B.Litt की उपाधि लिखा है, यहाँ पर स्नातक मिसप्रिंट है, लेकिन स्नातक जरूरी है। सहायक ग्रेड 3 का देखें तो इनका जो वेतनमान है 19,500 रहेगा। इसके लिए हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने के साथ ही साथ 1 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा DCA या PGDCA, साथ ही 10,000 वर्ड्स प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए, और अंग्रेजी माध्यम में कार्य करने वाले प्रशिक्षार्थियों को या अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वृत्त के लिए 15,600। इसके लिए कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 50% अंकों के साथ 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चौकीदार के लिए 15,600। इसके लिए 50% अंकों के साथ 8वीं उत्तीर्ण अनिवार्य। अब कुछ महत्वपूर्ण नियम शर्तों को देखें तो इसमें पहले कहा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण नियम शर्तों को हम देखेंगे प्रमुख। आप ये पूरे नियम शर्त सावधानी से पढ़ लें, फिर उसके बाद ये फॉर्म अप्लाई करें। जैसे कि तीसरा नंबर पर है कि अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में समिति के अनुमोदन पश्चात हिंदी माध्यम के आवेदकों पर विचार किया जाएगा। फिर उसके बाद कहा गया है कि अभ्यर्थी को अंग्रेजी माध्यम की योग्यता के संबंध में संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र नहीं दिए जाने की स्थिति में कहा गया कि शपथ पत्र नहीं दिए जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी कंडिका 3 में अंग्रेजी माध्यम संबंधी प्राथमिकता की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। तो अभी तक आपने जितने जिलों में देखा उसमें एक नई चीज़ है कि इस जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एक शपथ पत्र भी है, जिसमें जो आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई पूर्ण की है इसका आपको डिक्लेरेशन देना है, तभी आप फॉर्म फिल करवाएंगे, आपका फॉर्म सही तरीके से माना जाएगा। तो इसके लिए आप आवेदन यदि करेंगे तो आपका फॉर्म तभी यही माना जाएगा कि सही तरीके से आपने आवेदन किया है, जब वो शपथ पत्र भी आप भरेंगे। फिर इसमें कहा गया कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, और इसके लिए आपको संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे संबंधित जो निवास प्रमाण पत्र हैं वो आपको जरूर संलग्न करना है। फिर कहा गया कि आवेदन के साथ जितने भी प्रकार के आप अपने शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं उसको स्वप्रमाणित करके लगाएं। साथ ही उसमें जो एक कहा गया है कि आपका स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो एनवेलप रहेगा उसके अंदर रखना है, जिसमें 5 रुपये के टिकट लगे हों, आपका पूरा पता स्पष्ट रूप से लिखा हो। फिर कहा गया कि जब आप आवेदन करें तो लिफाफे के ऊपर पदों का नाम स्पष्ट रखें कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब इसमें चयन प्रक्रिया को थोड़ा सा हम देखें तो इसमें कहा गया कि चयन की प्रक्रिया जो है प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचिता से जांच की जाएगी व मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जो स्वीकृत पदों के 10 गुना होगी। मेरिट सूची में साक्षात्कार, कंप्यूटर परीक्षा हेतु निर्धारित वेटेज को छोड़कर शेष योग्यताधारियों को वेटेज को शामिल करते हुए बनाई जाएगी। मतलब जितने भी आपके जो योग्यता है, शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता, उनके आधार पर उनको वेटेज दिया जाएगा और मेरिट सूची बनाई जाएगी। लेकिन जो एक कंप्यूटर टीचर के जो पोस्ट हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए अलग से उनकी जो एग्जाम दी जाएगी, कौशल परीक्षा। साथ ही कहा गया कि आवेदकों की जो शैक्षणिक योग्यता अर्थात 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा B.Ed या D.Ed से प्राप्त अंकों के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। अब वेटेज कैसे दिया जाएगा इसके बारे में नीचे दिया गया है कि व्याख्याता एवं प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर के साथ स्नातकोत्तर में जो प्राप्त अंक होंगे उन पर 30% का वेटेज तथा स्नातक में प्राप्त अंकों पर 20% वेटेज व 12वीं में प्राप्त अंकों का 10% वेटेज दिया जाएगा। मतलब यदि आपका जो जितना स्नातकोत्तर में जितने आपके नंबर्स रहेंगे उनको 30% वेटेज, स्नातक में आपके जितने हैं उनको 20% वेटेज, और 12वीं में जो रहेंगे उनको 10% वेटेज। तो आपके PG में जितने मार्क्स रहेंगे उसको 30%, UG में जो रहेंगे उसको 20%, और आपके 12th में जितने मार्क्स रहेंगे उनको 10% वेटेज दिया जाएगा। किसके लिए? केवल व्याख्याता और प्रधान पाठक के लिए। अब प्रधान पाठक ये प्राथमिक देखें, क्योंकि इसके पहले हम देखे थे वो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला थे। अब प्राथमिक शाला प्रधान पाठक व शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों पर 30% का वेटेज, आपने UG में जो प्राप्त किया मार्क्स उस पर 30% वेटेज, 12th के मार्क्स पे 30% वेटेज दिया जाएगा।
साथ ही सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो 12th है उसके 30% वेटेज, 12th के मार्क्स पर 10वीं के प्राप्त अंकों पर 30% का वेटेज दिया जाएगा। ग्रंथपाल के लिए और व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति के लिए कहा गया कि स्नातक में उनके जितने मार्क्स रहेंगे उसको 40% वेटेज और 12th में जो मार्क्स रहेंगे उसको 20% वेटेज दिया जाएगा। सहायक ग्रेड 2 के लिए कहा गया कि स्नातक के प्राप्त अंकों को 20% वेटेज, 12वीं के अंकों को 20% वेटेज, 10वीं के अंकों को 10% वेटेज, और जो इनकी जो कौशल परीक्षा होगी, कंप्यूटर अर्हता परीक्षा जो रहेगी, मतलब जो PGDCA DCA इत्यादि रहेगी, उसमें 50% अंक निर्धारित किया गया है। ये कंप्यूटर अर्हता परीक्षा है जो आपकी स्किल टेस्ट ली जाएगी, उसके लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है। सहायक ग्रेड 3 की नियुक्ति हेतु 12वीं में प्राप्त अंकों पर 30% का वेटेज, 10वीं में 20% और कंप्यूटर अर्हता जो परीक्षा ली जाएगी उसमें 50% अंकों का वेटेज दिया जाएगा। फिर कहा गया कि व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक पद हेतु, D.Ed B.Ed व्यायाम पद शिक्षक पद हेतु, DPEd या BPEd कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु, BE कंप्यूटर्स, BSc कंप्यूटर या BCA कंप्यूटर्स या BTech कंप्यूटर या PGDCA एवं ग्रंथपाल हेतु BLib हेतु 10% वेटेज प्रदान किया जाएगा। मतलब जो आपकी एक प्रोफेशनल आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जो मांगी गई है वो आपके पास है तो उसको 10% वेटेज दिया जाएगा। फिर कहा गया है कि समस्त शिक्षक संवर्ग ग्रंथपाल हेतु अनुभव के लिए जो 10-10 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 20-20 अंक निर्धारित किए गए हैं। एक्सपीरियंस जो रहेगा उनके लिए 10-10 नंबर और जो इंटरव्यू होगा उसके लिए 20-20 मार्क्स। अनुभव जो रहेंगे एक्सपीरियंस उसमें कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, तो 1 वर्ष से कम है तो 0 मार्क्स, 1 से 2 वर्ष है तो 3 मार्क्स और 2 से 4 वर्ष है तो 5, और इसी प्रकार अधिकतम आपको 10 वर्ष के लिए 10 अंक दिया जा सकेगा। फिर कहा गया कि अनुभव केवल मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में जिस पद हेतु आवेदन है उसके माध्यम से सुसंगत अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से संबंधित कक्षा को पढ़ाने बाबत ही मान्य किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित संस्था या संस्थाओं के प्राचार्य का प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किस माध्यम में अध्यापन किया गया एवं किस कक्षा को अध्यापन किया गया उसका भी स्पष्ट उल्लेख हो वह मान्य होगा। वर्ष का आशय पूर्ण शैक्षिक सत्र में होगा। एक शैक्षिक सत्र में कम से कम 10 माह का अध्ययन करने पर ही उस वर्ष के अनुभव को मान्य किया जाएगा। फिर कहा गया कि वृद्ध या चौकीदार के पदों में 8वीं पास जो रहेंगे एप्लीकेंट उनको का जगह 100% का जगह जो उनके प्राप्तांकों को वेटेज दिया जाएगा। फिर कहा गया कि तैयार मेरिट सूची में से जो अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्रों की जांच, साक्षात्कार एवं लिपिक संवर्ग पद हेतु कंप्यूटर अर्हता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मूल प्रमाण पत्रों की जांच, साक्षात्कार और अर्हता जो परीक्षा होगी उनके अंकों को जोड़कर अंतिम मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उनकी जो संबंधित जो योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। फिर चयनित अभ्यर्थी के साथ अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संविदा पदों पर कार्यभार ग्रहण करने वालों की संख्या कम होने पर वह कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पद त्याग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा। और इसमें कहा गया कि आवेदन आपको 21/7/2020 तक भेज देनी है। इसमें एक नई चीज़ हमने देखी कि आपको आवेदन पत्र ऑफलाइन भेजने के साथ साथ आपको इनको मेल भी करना है। अब ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जिसे हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें जो लास्ट में एक पेज अटैच है उसको हम जाते हैं क्योंकि वो एक नई चीज़ है। ये वाला ये शपथ पत्र डिक्लेरेशन है जो कि नोटरी साहब के ऊपर कंप्लीट करवाना है, जिसमें ये बेसिकली इसके लिए है कि आप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आपने अपनी सारी जो अध्ययन की प्रक्रिया है, अपनी पढ़ाई जो की है वो इंग्लिश मीडियम में की है। आप इसे तभी भरवाएं जब आप इंग्लिश मीडियम में रियल में पढ़े हैं, क्योंकि आप इसको जब नोटरी कराएंगे तो इसका मतलब आप इस बंधन में बन जाएंगे कि हाँ आपने पढ़ाई की है, क्योंकि आप शपथ पत्र दे रहे हैं। यदि आप शपथ पत्र में लिख देते हैं कि हाँ मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है और यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये पता चलता है उनको कि आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं की है, तो वहीं पे आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, हालांकि आप टॉप ही क्यों ना कर जाए मेरिट लिस्ट में। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तभी शपथ पत्र में इंग्लिश मीडियम लिखें। यदि आप इंग्लिश मीडियम में नहीं हैं तो आप हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपका जो आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि नारायणपुर में जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो वैकेंसीज आई हैं टीचर की व अन्य पदों की, उनमें पदों का विवरण क्या था, चयन प्रक्रिया कैसी थी, और साथ ही हमने देखा कि वेटेज जो मार्क्स में जो रहेंगे मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये सभी। फ्रेंड्स कभी कभी होता है कि हम वीडियो नहीं बना पाते, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी फेसबुक पेज की लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाकर जुड़ जाइए।
ताकि जिन अपडेट्स को हम वीडियो के थ्रू नहीं बता पाते वहाँ हम उसकी इमेज डाल देते हैं, तो आप आसानी से उसे जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे आपको मिलते रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।